सास और बहू का लंच, एक नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक परिवार के दो अहम सदस्य, सास और बहू, अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए एक साथ समय बिताते हैं। इस समय बिताने से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और उनके बीच की दूरियां सिमटने लगती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक सामान्य दिन। सुबह का समय था और सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। घर में हलचल थी, क्योंकि सास सुमित्रा देवी और बहू रिया दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। सुमित्रा देवी ने चाय बनाई और रिया को बुलाया। दोनों ने साथ में चाय पी, लेकिन उस समय भी दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी। हालांकि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन कभी न कभी कुछ कड़वाहटें पैदा हो जाती थीं। रिया हमेशा सास के साथ घुल-मिल कर नहीं रह पाती थी। उसका यह मानना था कि सास की नजरों में कभी भी वह पूरी तरह से समायोजित नहीं हो सकती। वही सुमित्रा देवी का मानना था कि बहू को उसकी परंपराओं और परिवार के हिसाब से ढालने में कुछ समय लग सकता है, और वह बार बार रिया से यह उम्मीद करती थी कि वह घर की औरतों की तरह ही समझदार और संस्कारी हो। लेकिन एक दिन जब रिया ने रसोई में अपनी सास से मिलकर कुछ नया बनाने का विचार किया, तो उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा। एक अनोखा प्रस्ताव। मां जी, रिया ने हल्के से कहा, क्या हम आज लंच या डिनर में कुछ अलग बनाएं? सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को चुपचाप देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा मतलब है कुछ नया ट्राई करना? जी हाँ, रिया ने कहा, कुछ स्पेशल। हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे और कुछ अलग सा खाएंगे। क्या आपको बुरा लगेगा? सुमित्रा देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों साथ मिलकर कुछ नया करें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे। रिया की आंखों में चमक आ गई। सुमित्रा देवी ने जो कहा वह रिया के लिए बहुत मायने रखता था। वह सास के साथ इस नए अनुभव को लेकर बहुत उत्साहित थी। सास बहू के रिश्ते में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। रसोई में सहयोग। दोनों ने रसोई में कदम रखा। रिया ने सुमित्रा देवी से पूछा, मां जी, आज हम क्या बना सकते हैं? सुमित्रा देवी ने सोचा और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम भरवा बैंगन बनाएं? रिया की आंखों में एक चमक आई। वह हमेशा से यह चाहती थी कि सास के साथ रसोई में कुछ अलग करें। रिया ने जवाब दिया, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्या हम कुछ साइड डिश भी बनाएंगे? सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और दोनों मिलकर सामग्री इकट्ठा करने लगीं। रिया चुपचाप सास की मदद करती रही। दोनों के बीच में अब तक जो भी थोड़ी सी दूरी थी, वह अब कम हो रही थी। हर कदम पर रिया ने अपनी सास से कुछ नया सीखा और सुमित्रा देवी ने भी अपनी बहू को थोड़ा और समझा। बैंगन भरने का काम सुमित्रा देवी ने शुरू किया और रिया ने प्याज और टमाटर काटे। दोनों की नजरों में हल्का सा प्रेम था और यह अनुभव दोनों के लिए नया था। जब बैंगन पकने लगे तो रिया ने कहा, मां जी, कभी कभी लगता है कि हम दोनों के बीच एक दीवार सी बन गई है। लेकिन आज जब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सुमित्रा देवी ने रिया की बातों को सुना और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रही हो रिया। हम दोनों के बीच समझ और विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन हम अगर एक दूसरे का साथ दें तो सब ठीक हो सकता है। लंच का समय। लंच तैयार हो गया था। बैंगन का भरवा, आलू की सब्जी, चपाती और दही। दोनों ने मिलकर इस लंच का आनंद लिया।
खाना खाते समय दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बातें की। रिया ने बताया कि उसे सास के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन वह कभी यह समझ नहीं पाती थी कि सास उससे उम्मीद क्या करती हैं। सुमित्रा देवी ने कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे भी कभी यह लगता था कि तुम्हें मेरे आदतें पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें तो यह सब आसान हो जाएगा। 5. रिश्ते का पुनर्निर्माण। लंच के बाद सास बहू ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगी ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो। दोनों ने एक दूसरे से यह भी कहा कि वे एक दूसरे से अपने दिल की बात करेंगी और किसी भी छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश करेंगी। समय के साथ सास और बहू ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया। उनकी समझ में और भी गहराई आई और उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत हुआ। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक मजबूत और प्रेमपूर्ण रिश्ता समय और समझ से बनता है। सास बहू का रिश्ता केवल गृहस्थी के कामों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और भावनाओं को समझने से बनता है। इस रिश्ते में अगर थोड़ी सी भी समझ और प्रयास हो तो यह रिश्ता बहुत ही सुंदर और गहरा बन सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।